हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल वाईफाई गुरुजी में। और आज का जो टॉपिक है वह है रासायनिक अभिक्रियाओं का बनना। किस तरीके से रासायनिक अभिक्रियाएं बनती हैं जिन्हें हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो जब आप केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो यही रासायनिक अभिक्रियाएं आपके चैप्टर्स में आनी शुरू हो जाती हैं, जिसको बच्चे तैयार करते हैं रट्टा मारकर। तो अब रटने की जरूरत नहीं है, केवल आप ट्रिक समझिए। इस ट्रिक के द्वारा आप पूरी रिएक्शंस बना सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि आज जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हम आपको एक प्रकार से कहें केमिस्ट्री का जो मुख्य भाग होता है रासायनिक अभिक्रियाएं का बनना, वो हम सिखा रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं बनती कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रियाओं में जो पदार्थ हैं उनको हम क्या कहेंगे जब रिएक्शन होती है तब। तो जैसे कि अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे हमने यहाँ पर एक पदार्थ ये लिया और एक पदार्थ बी, फॉर एन एग्जाम्पल है भी है। तो इसमें क्या है, ए और बी, इनकी अभिक्रिया हुई, इससे बना C+D। तो इधर जो हमारा होता है जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, LHS बोलते हैं या लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, तो इन्हें हम कहते हैं अभिकारक। इन्हें कहा जाता है अभिकारक। अब क्या है कि जो हमारा राइट हैंड साइड बनेगा RHS, इन्हें कहा जाता है उत्पाद। अब रिएक्शन तो हमारी हो गई, अभिकारक भी बन गए, उत्पाद भी बन गए, ठीक है। लेकिन अब इसमें हम ये देखते हैं कि अभिक्रिया हमारी संतुलित है या नहीं है। ये सबसे मेन पार्ट आता है इसका कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। अगर रिएक्शन आपकी बैलेंस नहीं है तो वह गलत है। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ एलिमेंट्स होते हैं तो उनकी कितने मोल्स हमने लिए हैं, तो उनकी संख्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि दोनों तरफ इक्वल होनी चाहिए, तभी हमारी रिएक्शन संतुलित होती है। तो एक प्रकार से हम ये कहते हैं कि जब दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तब उससे उत्पाद बनता है। उस क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया को एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की मतलब एक आपकी आ गई संतुलित और दूसरी हो गई आपकी असंतुलित। मतलब कि एक बैलेंस्ड हो गई और एक अनबैलेंस्ड हो गई। तो जो बैलेंस्ड अभिक्रिया है उसमें क्या होगा कि जो अभिकारक हैं, जो हमारे अभिकारक हैं, अभिकारक और इससे क्या बन रहा हमारा उत्पाद, दोनों साइड जो मोल्स हैं वो कैसे होने चाहिए, मोलों की संख्या बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और असंतुलित में क्या होता है कि ये इसमें मोलों की संख्या क्या होती है, असमान होती है। तो इस तरीके से ये आपका आता है कि संतुलित असंतुलित। लेकिन आपके जो केमिस्ट्री है उसमें बात की जाती है केवल संतुलित अभिक्रियाओं की, जिसपे कि आपके क्वेश्चंस आते हैं, आपको दे दी जाती हैं रिएक्शंस और कहा जाता है कि इन अभिक्रियाओं को संतुलित करिए। तो आज आपको यही सिखाएंगे हम कि अभिक्रियाओं को संतुलित किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना, किस तरीके से संतुलित करेंगे। आप ये देख रहे हैं रिएक्शन हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इससे क्या बन रहा है आपका हाइड्रोक्लोराइड। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि इधर तो इसके 2 मोल हैं, इधर भी 2 मोल हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है सिंगल 1 मोल है। अब कैसे रिएक्शन को आप संतुलित करेंगे ये समझ लीजिए। हमने यहाँ देखा कि हाइड्रोजन कितने हमारे 2 हैं, यहाँ पर Cl कितनी है 2 है, लेकिन यहाँ पर सिंगल हाइड्रोजन है और सिंगल Cl है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ इसके आगे संख्या लगा देंगे 2, ठीक है। अब 2 संख्या लगने पर क्या होता है कि H और क्या है ये Cl है, इसके आगे 2 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 ही आपके हाइड्रोजन हो गए और 2 ही आपकी क्या हो गई Cl हो गई। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया कि यहाँ हम 2 संख्या लगा देंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन H2
प्लस Cl2। इससे जब रिएक्शन हुई तो हाइड्रोक्लोरिक बना आपका, और हाइड्रोक्लोराइड से जो आपका बना है तो उसके कितने मोल हैं, 2 ही मोल इसमें बनेंगे। तो अब क्या होगी, ये रिएक्शन आपकी संतुलित अभिक्रिया हो गई। अब देखो और रिएक्शन आपको बताते हैं किस तरीके से रिएक्शन इसकी बनती हैं। तो जिसमें कि आपकी ये रिएक्शन आती है NaOH प्लस H2SO4 और इससे बना आपका Na2SO4 प्लस H2O। ठीक, अब इस अभिक्रिया को कैसे संतुलित करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि जो रिएक्शन आपकी हो रही है, रिएक्शन जब होती है तो इसमें जो Na है, ठीक, ये आपका क्या होता है, प्लस में होता है, और OH जो है आपका किस में है, माइनस चार्ज पर है। इस पे क्या है, ऋण आयन है, और इस पे आपका धन आयन है। इसी तरीके से यहाँ आपका क्या है, 2H, एक तरीके से जो H2 नीचे संख्या लगी हुई है, ये क्या है आपके 2H, ये क्या है, प्लस में है, और SO4 यहाँ जो संख्या होती है ये इसके आवेश को रिप्रेजेंट करती है, माइनस का। ठीक, अब इसमें रिएक्शन जब होगी तो ये बहुत ज़रूरी है समझना, इसे ध्यान से समझिएगा कि यहाँ जो रिएक्शन होती है तो जो आपका फर्स्ट रिएक्टेंट है, ठीक, जो फर्स्ट रिएक्टेंट है, उत्पाद है, इसका जो धनायन है वो सेकंड के ऋण आयन से रिएक्ट करेगा, वो इससे रिएक्ट करेगा, और जो इसका धनायन है वह इसके ऋण आयन से रिएक्ट करेगा। तो इसकी क्रिया इससे होगी, इसकी क्रिया इससे होगी, तो जिससे कि आपका क्या बना, यहाँ पर सीधा सीधा आ गया आपका Na2SO4 प्लस H2O। तो यहाँ पर जब ये बन गया है तो इसमें क्या हुआ कि Na2SO4 है और यहाँ H2O है। अब संतुलित कैसे करेंगे ये और समझ लीजिए कि यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि 2 हैं, ठीक है, और यहाँ हमारा Na कितना है, सिंगल है, तो इसीलिए इसके आगे संख्या लगा देंगे हम 2। जब इसके आगे संख्या 2 लगाएंगे तो इसी तरीके से हमारे कितना हो गए, 2 ही ऑक्सीजन हो गई और 2 आपकी क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गए, Na के आगे 2 लिखने पर। अब ऐसे ही आपका 2 हाइड्रोजन SO4 है, तो यहाँ पर जब हम 2 लिखेंगे तो यहाँ पर आपको हो गया Na2SO4। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन ये हैं और 2 हाइड्रोजन ये हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे हम, तो जोड़ने पर क्या हुआ कि 4 हाइड्रोजन आपके ये बन गए। तो इसीलिए यहाँ पर जो संख्या लगाएंगे हम 2H2O लगा देंगे। और सबसे आसान तरीका ये होता है इसमें, अब देखो इसमें बैलेंस कैसे हो गया कि यहाँ पर हमने क्या करा, 2NaOH ये लिख दिया, 2NaOH प्लस H2SO4। ठीक, इससे आपका क्या बना, Na2SO4 प्लस H2O। अब इसमें ये समझिएगा आप कि दोनों तरफ मोल्स बराबर कैसे हैं, कैसे काउंट करेंगे। यहाँ पर 2 Na है, ये आप देखो 2 Na है, तो आपका Na2 हो गया। SO4 सिंगल है क्योंकि सल्फेट है, तो सल्फेट का क्या आ गया, 1 मोल पूरा कंप्लीट आ गया, तो SO4 सिंगल आ गया। अब यहाँ पर H2O, तो यहाँ कितने ऑक्सीजन आपके, 2 ऑक्सीजन हैं, इससे बैलेंस कर 2 ऑक्सीजन है, तो सीधा यहाँ पर कितने, सिंगल, तो इसके आगे जब आप 2 लगाएंगे 2 ऑक्सीजन हो गए, और जो नीचे की संख्या होती है ये, इससे क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया, 4, 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन कितने हो गए आपके, 4 हाइड्रोजन हो गए। कैसे, 2 हाइड्रोजन ये आ गए, 2 हाइड्रोजन ये आ गए, तो दोनों तरफ क्या हो गई, ये इक्वल हो गई रिएक्शन। तो सबसे पहले रिएक्शन कैसे बनी, जो अभिकारक है उनके जो ऋणायन है वो धनायन से रिएक्ट करेंगे और धनायन ऋणायन से विक्रिया करेंगे, जिससे कि रिएक्ट करके क्या बन गई है, उत्पाद बन जाते हैं। अब उत्पाद तो बन गया, ठीक है, रिएक्टेंट भी हो गया और इसमें रिएक्शन हो गया, इसका प्रोडक्ट भी बन गया। अब इसमें जो रिएक्शन में जो इनके मोल्स हैं कैसे बराबर हुए, मोल्स हुए, इसको हम काउंट कर लेंगे। सोडियम हमारे 2 हैं, तो यहाँ हमारा Na2 हो गया, SO4 आपका सिंगल है, SO4 हो गया, और 2H2O आ गया। तो इस तरीके से हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। अब देखिएगा आगे देखते हैं इसकी और रासायनिक अभिक्रियाएं किस तरीके से इसमें रिएक्शंस हो रही हैं। देखिए ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, N2 प्लस H2
अमोनिया। ये रिएक्शन काफ़ी पूछी जाती है कि नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तब अमोनिया इससे बनती है। तो N2 + H2NH3 अमोनिया NH3। तो यहाँ पर जो N2 है मतलब नाइट्रोजन है, यहाँ पर संख्या लिखी हुई है 2, मतलब क्या है यहाँ पर 2N। परमाणु की फॉर्म में अगर हम देखते हैं इस समय क्या है, अणु की फॉर्म में है, अणु मतलब कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, एटम की फॉर्म में हम देखें 2N, ठीक, प्लस यहाँ पर कितने हैं ये 2 हाइड्रोजन। अगर हम इन दोनों की रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पर हमारा NH3 बन रहा है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, तो क्या करेंगे हम इसकी रिएक्शन कराने पर 2 नाइट्रोजन यहाँ करेंगे, ठीक, क्योंकि N2 है मतलब कि N2 है तो 2 नाइट्रोजन ये हो गए। अब NH अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो 2NH, लेकिन यहाँ क्या है 3 है, 3 है, 3 हम इसकी बेस में लगा देंगे तो क्या हो गया, 2 की गुणा हमने इससे करी, कितने हो गए 2 तिया 6, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6 और यहाँ पर कितने आ जाएंगे आपके, ये 2 नहीं लिख के हम यहाँ पे लिख देंगे 6H, ठीक है। तो ये आपके आ गए अणु में, मतलब क्या है कि ये परमाणु की फॉर्म में इतने हैं तो अणु की फॉर्म में ऐसे जाएंगे और इसके अमोनिया से रिएक्शन हो गई। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है N2 क्या है 1 आ गया और H2 कितना है 2 आ गया, जिसकी मल्टीप्लाई हमने 3 से की थी, और यहाँ पर आपका 2 × NH3 मतलब कि क्या हुआ कि इसके ये 2 मोल आपके बन गए। तो इस तरीके से क्या हुआ, यह अभिक्रिया आपकी संतुलित हो गई कि नाइट्रोजन दोनों तरफ हम काउंट कर लेंगे कि नाइट्रोजन का कितने मोल 1 हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मोल हो गए 3 दूनी 6 मोल हो गए। एक तरीके से या तो हम ये कहें तो इसमें 3 दूनी 6 ये आ गया। अब यहाँ पर हम देखें तो नाइट्रोजन आपका 1 और ये आपका 3 दूनी 6, हाइड्रोजन आपके 6 में चले जाएंगे। या फिर हम सीधा सीधा इसको इस तरीके से कर देते हैं, इधर काउंट कर लीजिए इधर काउंट कर लीजिए और आपकी ये रिएक्शन पूरी हो जाएगी। तो ये क्या हो गई अभिक्रिया आपकी संतुलित अभिक्रिया हो जाती है। अब इसी तरीके से हम अगली रिएक्शन देखते हैं, इसमें ये NaOH कहलाता है आपका, या फिर हम अभिक्रिया NaOH से नहीं कराकर सिंपल सी रिएक्शन है, ये भी काफ़ी आती है आपकी HCl, और यहाँ हम कराएंगे जल से। जल को हम HOH करके भी लिख सकते हैं या फिर H2O भी लिख सकते हैं। अभी आपको जैसे बताया कि रिएक्शन जब होती है तब जो पहला अभिकारक है उसका पॉजिटिव पार्ट दूसरे अभिकारक के नेगेटिव पार्ट से रिएक्ट करता है, उसका नेगेटिव पार्ट दूसरे के पॉजिटिव पार्ट से रिएक्ट करता है, तभी रिएक्शन आपकी कंप्लीट होगी। तो अगर हम इसको देखें तो Na जो है Na क्या है प्लस में है, ठीक, और यहाँ पर O क्या है OH निगेटिव है, तो इसलिए ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा, जिससे कि आपका क्या बन गया यहाँ NaOH, ठीक, प्लस अब आपका हाइड्रोजन Cl के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ आपका आ जाएगा HCl। तो ये इसमें अगर हम देखें दोनों तरफ तो दोनों तरफ क्या है, सोडियम का 1 मोल है तो यहाँ भी सोडियम का 1 मोल है, एक Cl क्लोराइड है तो यहाँ भी Cl क्लोराइड है, एक 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, दोनों तरफ क्या है हमारे मोल्स जो हैं वो इक्वल है, बराबर है। तो ये अभिक्रिया संतुलित है, इसमें कहीं भी कोई भी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जो कि 1 मोल से ही संतुलित रहती हैं। अब देखिएगा अगली रिएक्शन आप इसमें कि अगर हम ये रिएक्शन लेते हैं, सोडियम की अभिक्रिया हम जल के साथ कराएं, इसके लिए हमने 2 मोल, ठीक, और इसके साथ जब हम कराएंगे तब इसमें क्या बनेगा। अब आपको क्या होता है कि एग्ज़ाम में इस तरीके से रिएक्शन दे दी जाती है, ठीक, जैसे कि ये रिएक्शन आपकी दे दी गई है और आपसे कहा जा रहा है कि अभिक्रिया को संतुलित करिए। तो अब अभिक्रिया को कैसे संतुलित करेंगे, ठीक, यहाँ पर क्या है आपका Na ये दे दिया गया Na, और यहाँ पर आपका सिंगल Na ये आ जाता है। अब Na इधर आ गया, ऑक्सीजन देखिएगा आप इसमें, ऑक्सीजन से अगर ऐसी कंडीशन है जल का मोल है तो आप बैलेंस करना शुरू करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। तो यहाँ ऑक्सीजन आप देखिएगा कि 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर, मतलब कि 2 O के मोल है, तो आप यहाँ पे सीधा सा 2 लगा देंगे,
ठीक, 2 लगा देंगे। अब यहाँ पे जब आपने 2 लगाया तो 2 का मतलब क्या हुआ, आपके 2 सोडियम हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए और 2 आपके हाइड्रोजन हो गए। ठीक, तो 2 सोडियम जब उधर हैं तो 2 संख्या हम इधर भी लिखेंगे, दोनों तरफ बराबर हो गई, ऑक्सीजन भी हमारी बराबर है। लेकिन अब हाइड्रोजन देखें अगर हम तो कितनी हो रही हैं, 2 और 2 ये आपकी हो गई, मतलब कि ये आपका इस तरीके से भी लिखा होता है, इसको आपको थोड़ा सा सही तरीके से आपको बताया है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन आपकी यहाँ हो रही हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 2 हाइड्रोजन आपकी ये हो गई, तो 4 हाइड्रोजन हो गई, रिएक्शन आपकी संतुलित हो गई। तो इस तरीके से आप काउंट कर लेंगे। अब देखो एक तरीका ये हो गया आपका, इस तरीके से देख लेंगे आप, 2 हाइड्रोजन ये, 2 सोडियम, 2 सोडियम और हाइड्रोजन 4 हो गए, 2 और 2 4, 2 ऑक्सीजन। सिंपल है, रिएक्शन आपकी संतुलित हो जाती है, जिसमें कि ये क्या है आपके अभिकारक हैं और ये क्या है आपके उत्पाद हैं। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, जो कि आपकी जो रिएक्शन से जो कि आती हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के साथ साथ आपको याद भी हो जाएंगी। तो चलिए और देखते हैं इसके आगे की रिएक्शन किस तरीके से है। आप भी साथ के साथ में करते रहिए, जिससे कि आपको ये रिएक्शन बनानी बहुत जल्दी से आ जाए। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर फॉलो करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो देखिएगा अब इसमें रिएक्शन अगली, अब ये रिएक्शन है आपकी। ठीक है, इस रिएक्शन में अगर हम देखें, अभिक्रिया हमने कराई, एक अभिकारक दूसरा अभिकारक, इसकी अभिक्रिया इसके साथ भी प्लस H2 इसमें बन गया है। तो जैसे कि आपको बताया, अगर हम इसको देखें, इसके आयंस की फॉर्म में तोड़ेंगे तो H प्लस प्लस NO3 माइनस प्लस Ca2 प्लस एंड प्लस OH का माइनस। तो इसमें क्या हुआ कि ये पॉजिटिव है तो इसने इसके साथ रिएक्शन करी, ये है ये इसके साथ रिएक्शन हो गई, तो इसमें क्या हो गया, उत्पाद इसमें बन गया। तो एक तरीके से रिएक्शन तो ये बन गई हमारी कि रिएक्शन कैसे बनती है। तो इस तरीके से रिएक्शन बनती है, बहुत आसान है। अब बात करते हैं इसको बैलेंस करने की, कैसे ये बैलेंस होगी। तो अगर हम बैलेंस की फॉर्म में देखें इसे करना, तो आप एक चीज़ ये देखिएगा, यहाँ पर पूरी रिएक्शन आपके लिए लिखी हुई आएगी और तब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो आप ये देखिएगा यहाँ पर कि NO3 का होल ट्वाइस है, मतलब क्या है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है प्लस और 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है। ठीक, तो ये यहाँ पर जब इतना है, 2 नाइट्रोजन है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 2 संख्या यहाँ पर लिख देंगे, जो कि क्या है, यहाँ पर ये 2 नाइट्रोजन आपकी यहाँ आ गई। ये इस तरीके से 2 संख्या हमने यहाँ लिख दी। अब जब 2 संख्या यहाँ लिखी है, तब यहाँ पर अगर यहाँ देखें तो CaOH का होल ट्वाइस, तो क्या है, Ca कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितनी हो गई आपकी, 2 ऑक्सीजन हो गई और 2 आपके हाइड्रोजन हो गए। तो ये 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गई। अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो ऑक्सीजन कितनी जा रही है, सिंगल एक आ रही है, तो इस यहाँ पर 2 है तो इसलिए हम यहाँ पर 2 कर देंगे। ठीक, और हाइड्रोजन कितनी है, 2 दूनी 4। अब 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है हमारी, यहाँ 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गई। कैल्शियम हमारा सिंगल है, सिंगल कैल्शियम हो गया। नाइट्रेट NO3 यहाँ सिंगल है, 2 है, यहाँ 2 हो गए, तो हो गई सॉल्व। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, जिसको जैसे कि आपकी आ जाएगी संतुलित अभिक्रिया प्लस CaOH का होल ट्वाइस CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। तो पहले तो आपने रिएक्शन बना ली, इसके आयंस में इसको तोड़कर और प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़कर आपकी रिएक्शन हो गई। उसके बाद आप इसको क्या किया, बैलेंस कर लेंगे। तो इस तरीके से रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए इसमें अगली रिएक्शन हम देखते हैं। ये रिएक्शन बहुत आती है, क्योंकि ये आपकी बायो में भी है और आपके केमिस्ट्री में भी है, दोनों में ये रिएक्शन है। तो अब
ये क्वेश्चन इसका बहुत आता है कि अभिक्रिया को संतुलित करिए। इसमें एक चीज़ ये देखिएगा कि ग्लूकोज है C6H12O6, ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 प्लस C एनर्जी इसमें से निकल गई। अब इसको संतुलित करना है। संतुलित कैसे करेंगे? संतुलित करने में आप सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कार्बन्स कितने हैं, ठीक, क्योंकि हमारी बात कार्बन में शुरू हुई है। तो यहाँ पर कितने हैं कार्बन? यहाँ है 6 कार्बन और आपका यहाँ कितने हैं? 1 कार्बन है। तो इसलिए क्या करेंगे, 6 कार्बन है तो 6 इस कार्बन के आगे हम लगा देंगे 6, ठीक। तो कितने हो गए हमारे? ये हो गए इंटू 6 बराबर 6 कार्बन। अब यहाँ पर हम देखें हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन हमारे हैं यहाँ 12 हाइड्रोजन, ठीक। अब यहाँ पर कितने हमारे? 2 हाइड्रोजन है। अब 2 हाइड्रोजन को 12 करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो गए हमारे? 12 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे, जिससे कि 6 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो आपके आगे 12, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन देखते हैं तो ऑक्सीजन कितनी है? यहाँ है 6 ऑक्सीजन और यहाँ है हमारी 2 ऑक्सीजन, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन काउंट करते हैं तो यहाँ आपकी आ जाती है 6 × 2 ऑक्सीजन, जिससे कि हमारी कितनी आ गई? 12 ऑक्सीजन आ गई। यहाँ पर हमारी 6 ऑक्सीजन, ठीक। अगर दोनों को हम जोड़ते हैं तो यहाँ तो हमारी 6 ये पूरी आ गई और यहाँ कितनी है? 2 ऑक्सीजन है। दोनों को अगर हम जोड़ें तो कितने आ गए? 12 और 6 आपके हो गए 18, टोटल 18 ऑक्सीजन आपकी यहाँ पर होती है। अब टोटल 18 ऑक्सीजन करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 6 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 की हमने जब 2 ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करी, कितना आ गया? 12 और 6 कितने हो गए? 18 हो गए। ऑक्सीजन भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से क्या हुआ? रिएक्शन हमारी संतुलित हो गई कि यहाँ भी 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन यहाँ पूरे हो गए। 6 ऑक्सीजन, 6 दूनी 12 और 6 18, तो 6 दूनी 12 और 6 18, ये ऑक्सीजन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से क्या हुआ? ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। ये आपकी बायो में भी है और केमिस्ट्री में भी है। इस तरीके से ये अभिक्रिया आपकी संतुलित हो जाती हैं। अब देखते हैं इसके 1-2 रिएक्शंस और देखते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो जाए। अब इसमें अगली रिएक्शन आपकी बनती है बेरियम क्लोराइड और H2SO4 की जब क्रिया कराते हैं तब क्या होगा। अब रिएक्शन आप बनानी सीख गए हैं, बनाइएगा इसमें। जैसे कि बेरियम है आपका Ba क्या आएगा इसमें? पहला पार्ट जो होता है उसमें पॉजिटिव आवेश होता है, जो सेकंड पार्ट इसका होता है उसमें निगेटिव आवेश होगा। तो बेरियम किसके साथ रिएक्ट करेगा? SO4 के साथ रिएक्ट करेगा। इसलिए क्या हो जाएगा? बेरियम सल्फेट SO4 प्लस, और यहाँ पर हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करेगा? Cl के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन पे प्लस का आवेश आएगा और Cl पे आपका माइनस का आवेश आएगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा HCl, ठीक। तो HCl दोनों में ही 2-2 लगा हुआ है, तो इसलिए हम 2HCl इसको कर देंगे। अब अभिक्रिया को हम संतुलित करेंगे। कैसे ये अभिक्रिया आपकी संतुलित होगी? अगर हम देखें इस अभिक्रिया को तो यहाँ आपका 1 बेरियम है, यहाँ भी आपका 1 बेरियम ये आ गया, तो 1 बेरियम आपका यहाँ आ गया। यहाँ आपके 2Cl है तो आपके 2Cl आपके यहाँ आ गए, ठीक। ये प्लस में था, ये माइनस में था। अब यहाँ आपके 2 हाइड्रोजन हैं तो 2 हाइड्रोजन आपके यहाँ आ गए, और SO4 अगर हम देखें तो 1 है, SO4 यहाँ भी 1 है, तो दोनों तरफ इक्वल है। तो इसलिए अभिक्रिया आपकी क्या है? ये संतुलित है। इसमें कहीं भी कोई जोड़ घटा करने की आवश्यकता नहीं है। अभिक्रिया आपकी कंप्लीट है। अब इसमें अगर हम देखें अगली रिएक्शन, तो अगली रिएक्शन अगर आपकी यह आ जाती है कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया HCl से कराइए, मैग्नीशियम Mg, और इसकी अभिक्रिया किसे कराएंगे? HCl से। तब क्या बनेगा, क्या होगा? तो इसमें क्या है कि अगर हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं मैग्नीशियम, अब क्वेश्चन आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि यहाँ तो चलो दोनों पे प्लस माइनस हमें रिप्रेजेंट हो रहे थे, दिख रहे थे, इसलिए हमने उसके आगे रिएक्शन बना दी। लेकिन यहाँ तो केवल एक ही एलिमेंट है हमारा, तब इसमें हम किसके साथ जोड़ेंगे? तो इसमें जोड़ने का यह है कि जो मैग्नीशियम है आपका, मैग्नीशियम पे क्या होता है? प्लस का आवेश होता है, ठीक। अगर हम देखें मैग्नीशियम पे तो आपका प्लस का आवेश होता है एक प्रकार से, तो इसमें और HCl को देखें H प्लस और ये क्या आएगा? Cl माइनस। तो मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करेगा?
Cl के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन क्या होगी इसमें से निकल जाएगी, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ बन जाएगा MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl, और यहाँ आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा H। तो अब ये देखते हैं हम कि जब मैग्नीशियम Cl के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड इसमें बन रहा है, MgCl2 बन रहा है। तो अब अभिक्रिया को हम संतुलित करें, किस तरीके से संतुलित करेंगे ये समझ लीजिए। अब यहाँ तो ये बात पूरी हो कंप्लीट, किस तरीके से इसकी रिएक्शन बन गई। अब देखिएगा कि एक मैग्नीशियम है, यहाँ भी हमारा एक मैग्नीशियम है। अब क्लोरीन कितने हैं, यहाँ पर हमारा एक हाइड्रोजन है, एक Cl है, लेकिन यहाँ हमारे कितने 2 Cl हैं और हाइड्रोजन कितना आ रहा है आपका सिंगल है। लेकिन यहाँ पर जब 2 Cl हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ संख्या लिख देंगे 2, यहाँ जो संख्या आएगी 2 आ जाएगी, 2 संख्या हो गई तो इसलिए Cl2 हो गया। अब 2 संख्या जब इसकी यहाँ लिखी है तो इसकी मल्टीप्लाई भी 2 से हो जाएगी, जिससे कि आपके 2 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएंगे, और 2 हाइड्रोजन का मतलब क्या है, यहाँ पर H2 निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी कि इधर भी मोल और आपके इधर भी मोल कंप्लीट हो गए। एक मैग्नीशियम, सिंगल मैग्नीशियम, 2 Cl, 2 Cl, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आप रिएक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये थे आपकी अभिक्रिया बनाने की विधि कि किस तरीके से अभिक्रियाओं को बनाया जाता है, किस तरीके से रासायनिक अभिक्रियाएं की जाती हैं और फिर उनको संतुलित कैसे किया जाता है। तो इस तरीके से आप इन अभिक्रियाओं को बना सकते हैं। यदि कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके क्वेश्चंस कर सकते हैं, जिससे कि आपको मैं उसका रिप्लाई दूंगी और आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए और हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए।